सबको ले गए और सारे एक्टिव है इतने ना, बारी बारी ग्रुप में आप। बस वो शबीर वाली बात है, सबको लेके आएंगे इसीलिए। मैं सबको, आप लोग आए उनको कुछ अक्ल हो। ठीक है, बस अब कह दें इनको कि प्रोग्राम मेरे घर पे होगा। हाँ सही बात, ऐसा कोई शबीर से करते हैं कि घर पे प्रोग्राम करें और आप कोई आपको टिक्का खिलाते हैं, टिक्का पार्टी करते हैं। सही है। चिकन टिक्का भी होगा, बीफ टिक्का भी होगा। ठीक है, जिसका दिल करे चिकन खाने का, जिसका दिल करे बीफ खाने का। ठीक है, वो तो होगा ही होगा। जब मैं आऊंगी सीख कबाब का भी बंदोबस्त करना है। सीख कबाब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वो कौन सा बड़ी बड़ी आइटम है, वो तो चिड़ी का दूध मांग लिया तुमने। आला। हमारे घर का दस्तरखान माशाल्लाह बहुत खुला है। दाल भी हो खुली, लंबी शोरे वाली होती। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से वापस आए हम जिंदगी प्रोग्राम में, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव K2 TV से। हमारा और आपका साथ 8 बजे तक रहेगा। इसमें आप लोगों की कॉल्स का हम क्विक रिस्पांस भी करते हैं। साथ में मैं सिर्फ एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उलट पुलट रहा है ना, और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप इस बात पे यकीन रखें कि अगर सब कुछ उलट पुलट हो रहा है ना, तो अल्लाह पाक इसको वापस से अब सीधा करेगा, नए सिरे से इसको सीधा करेगा। बस आपने दुआ करना है, इंतज़ार करना है और देखना है कि अब आगे क्या होता है। और कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? मेरा नाम ज़ारा है। जी ज़ारा, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर कीजिए। ज़ारा बोले। दिमाग में दर्दें रहती हैं, मतलब ये सुबह उठती हूँ तो ऐसे हाथ पूरे मोटे मोटे हो जाते, बंद नहीं होते। उम्र क्या है ज़ारा? मेरी उम्र 29 साल है। अरे अभी तो छोटी सी हो, हाथ पाँव क्यों जोड़ के बैठ गई हो? मेरे ना 4 पेट हुए। ऑपरेट हुए किस ऑपरेट चीज हुए के? बच्चों के अच्छा 5 साल। अच्छा 5, पहले सोच लो कितने हुए। मेरे 5 पेट, तो उसकी वजह से क्या है, तो मेरे मतलब ब्रेस्ट में भी दर्द थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा बेटा, आप ना एक तो इस देखो, मैं हमेशा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि आप अपने हार्मोनल टेस्ट लाजमी करवाएं। और जैसा कि आप बच्चे, आप 29 साल की उम्र में बता रही हैं कि आपको जब मॉर्निंग में उठते हैं तो स्वेलिंग आई होती है, बॉडी स्वेल किया होता है, हाथ पाँव स्वेल किए होते हैं, तो इट्स नॉट नॉर्मल ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके लिए आप अपना किडनी का एक टेस्ट करवाएं, RFT ब्लड टेस्ट है, RFT का, वो करवाएं। अगर अल्लाह ना करे आपका यूरिया, क्रिएटिनाइन या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लें, ठीक है, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। बाकी ऑपरेट होना इट्स अ वेरी नॉर्मल, कि ऑपरेट का इस चीज़ से, स्वेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी डाइट अच्छी रखो, अपने आप को एक्टिव रखो। जो आजकल जो सबसे मेन जो इशू आ रहा है बच्चे बच्चियों में, एक तो जंक फूड, ब्रायलर मुर्गी, जी और तीसरा आपकी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कोई भी बंदा है, चाहे वो जिस एज फेलो में है, मतलब एज उसमें है, वो वॉक 15 से 20 मिनट, 15 से 30 मिनट, 15 से 45 मिनट लाजमी बिल्कुल होना चाहिए। यही चीज़ है। और कुछ पूछना है आपने? जी, काफी यूरिया का मसला भी है। वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी बेटा। जब आप RFT का टेस्ट करवाओगे, उसमें जो प्रॉब्लम सामने आएगी ना, उसका ट्रीटमेंट होगा, तो ये वीकनेस वगैरह, यूट्रस इन्फेक्शन, ये वो सब चीजें चली जाएंगी आपकी, ठीक है। थैंक यू, चलिए, बहुत ख्याल शुक्रिया रखना। कॉल करने का। ये जैसे आपने एक्सरसाइज की बात की है, आज हम ऑफिस में भी, हमारी कलीग है तो वो बहुत चहकती है, कभी यहाँ से उठ के वहाँ, कभी वहाँ से उठ के यहाँ। माशाल्लाह वो 2 बच्चों की अम्मा है और मेरे से वो यंग लगती है। कल मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मतलब लगता ही नहीं है कि आप 2 बेबीज़ हैं आपके, और वो भी माशाल्लाह बड़े बड़े हैं।
तो मुझे कहती है मैं आप लोगों को देख के ना, कल की बच्चियां आप लोगों को मैं देखती हूँ ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ, सीट पे बैठ जाती हूँ जैसे चिपक ही गई हो, आप लोग उठते नहीं हो, बिल्कुल। एक्सरसाइज नहीं करते। तो मुझे कहती है कि तभी तो आप लोग कहते हो सर में दर्द हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, शुगर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा बस क्या करें हम लोग, बैठ जाए तो फिर दिल का जोर नहीं होता कि हम उठ के देखे ना, चहलकदमी अभी करें। छोटे छोटे से तो दिल है उनका जोर भी खत्म हो गया, खत्म हो बेचारा। गया है, यही चीज है। ये शुगर से मुझे याद आया, हाई ब्लड क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर लोगों को, पहले हम कहते थे लो हो रहा है, अभी जिससे भी सुनते हैं हम कहते हैं हाई हो गया। हाई होता है, तो और ये क्यों बच्चों का होता भी है? ये हो रहा है नॉर्मल, मतलब एग्जैक्टली टीनेज बच्चों का 18 साल के ऐसे ही 19 है, साल के मतलब किसी भी बच्चे एज बच्ची में का अब आपको हो रहा है, जिस हाई। बीमारी का पहले हम तवक्को नहीं करते थे वो आजकल बच्चों वो को भी हो रहा है जी। रीजन वहीं पे आ गई ना कि सबसे पहले हमारी हेल्दी डाइट हम्म। जो नहीं है, जी फ्रूट्स की तरफ हम नहीं जी। है, जूसेस, फ्रेश जूसेस जो ठीक है। घर में बनते थे वो अब नहीं बनते, कम बनते सोचते हैं, भी नहीं है उस बारे में। सोचते भी नहीं है। और ब्रायलर मुर्गी है, जंक फूड है, तो ये सारी शुरुआत जो है ना, स्टार्ट जो है वो ब्रायलर मुर्गी है, ठीक जंक है। फूड है। और आप देख लें, आप बर्गर उठा लें, आप शोरमा उठा लें, आप रोल पराठा उठा लें, आप कुछ भी वट एवर, मतलब कमर्शियल मार्केट के जहाँ पे भी आप घूम लें, कहीं पर भी चावल उठा लें, जी उसमें ब्रायलर मुर्गी बहुत है। तो ठीक है। बंदा रोए के हंसे तो क्या करे, क्या करें फिर, किस साइड जाए। किस्सा किस्सा दसे। इसी के साथ अगर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में जो अब मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि हमारे देखने वालों को भी जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले। बिल्कुल, कि अक्सर प्रेगनेंसी किन किन वजूहात की वजह से इस नहीं तरफ होती। तो मैं आऊंगी, लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि हाई बीपी जिनको होता है, क्या वो हाई जो शुगर लेवल जिनका होता है, क्या इसका उससे भी कोई ताल्लुक है? प्रेगनेंसी के साथ हाई ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड डेफिनेटली, लेकिन जब हमारा बीपी ब्लड हाई, शुगर के साथ इसका कोई बिल्कुल ब्लड शुगर के साथ, जब हमारा बीपी हाई होता है ना, तो डेफिनेटली हमारी किडनी अच्छा वर्क नहीं कर नहीं रहे करती? होते। ठीक है। ठीक है, और जब हमारा ब्लड फिल्टराइज नहीं होएगा, अच्छा वर्क किडनी नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हमारा जो है शुगर लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम यूरिन अच्छी तरह से, जो ठीक है। हमारे फासिद मादे हैं हमारे रिफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, सही है। तो वो हमें हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर ठीक जाएंगे। है, तो ये यानी जो कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुगर को हाई करने के मुतरादिफ है। ठीक है, यानी कि ब्लड जो शुगर होने की जो वजूहात है वो वो यही है। ये भी है कि जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो, तो आप वाटर इनटेक तो ज़्यादा करें ही करें, साथ ठीक में है। आप अपने आप को एक्टिव रखें, साथ में आप अपना RFT गाय बगाए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चेक करवाते रहें ठीक कि है। आपका शुगर लेवल भी तो नहीं बढ़ा, साथ में शुगर को भी देखते रहा। ठीक है, इसी से रिलेट में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं मेरे माइंड में जो मेरे पूछने हैं, लेकिन कॉलर है। हाँ हाँ, कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी, किसने हमें कॉल की है? जी, और कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी बोले। डॉक्टर मुझे जो ना मेरे मतलब 5 बच्चों से बात मुझे कमर में पेन बहुत रहती है, वीकनेस है ना, वीकनेस है ना, आपको कमर में हर वक्त पेन रहती है। कमर की पेन तो पूरे एरिया में रहती है ना, और मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है जो ट्रीटमेंट करवाया अच्छा, इसके लिए ना आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, फुल अब्डोमेन पर अल्ट्रासाउंड आप करवाएं, उसमें आपको यूट्रस इन्फेक्शन और UTI का जो आप प्रॉब्लम बता रही हैं, ESR का भी टेस्ट करवाएं, क्योंकि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टेस्ट करवाने से क्या कह रही है? दो टेस्ट करवाए हैं मैंने, एक यूरिन का भी करवाया हुआ है, उसमें ये कि डॉक्टर ने ये वो भी खाई है, उसको ज्यादा नहीं बार बार हो जाते हैं ना, तो वो आप जरा मुझे दिखाएं, टेस्ट व्हाट्सएप करें, फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको मशवरा देती हूँ। ठीक है, पिंडी से ही बोल रही हैं तो आ जाए, पिंडी से बोल रही हैं तो मैंने कहा आ जाए।
इंशाल्लाह। चलें जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी। आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करें, फिर आगे से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कॉलर से पहले मैं आपसे शुगर के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से मैं आपसे पूछ रही थी। अभी मैंने नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पे आना है कि हाई ब्लड शुगर का जो है इनफर्टिलिटी से कोई ताल्लुक है इसका? बिल्कुल, जिन औरतों को शुगर है या जिन मेल्स को शुगर है, वो जिन मेल्स को शुगर है वो इंटरनली वीक हो जाते हैं, ठीक है। और शुगर की वजह से ही वो रिजेकुलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और एजोस्पर्मिया का भी शिकार हो जाते हैं, और वीकनेस जो एक आती है और ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है शुगर बांझपन की तरफ लेकर जाता है मेल्स को। ठीक है। और औरतों की तरफ अगर आए तो औरतों में भी शुगर की वजह से जो है कोपुलेशन सुस्त हो जाती है। सुस्त हो जाती है, ठीक है। ऑवरीज हमारा जो वर्क कर रही होती हैं वो बल्की हो जाती हैं, ऑवरीज बल्की हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा फिर बांझपन की तरफ हम जाते हैं, या बहुत ज्यादा सवेर मतलब बिल्कुल एक चीज बंद तो नहीं हो जाती, ठीक है, ये है कि वो काम करना छोड़ दीजिए। ठीक है जी, कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसने हमें कॉल किया है और कहाँ से? अच्छा जी, और क्या कहना चाहेंगे? ये घर पर है कि मेरी 5 साल से एक्सरसाइज आ रही है, तो उसको फॉलो कर रात को और फिर जो ना पेट में थोड़ा दर्द करती है। अच्छा, मैं ना बच्चों को डॉक्टर नहीं हूँ। आप किसी करीबी पीड्स के डॉक्टर के पास जाएं जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बाकी ये है कि अगर आप पिंडी लेकर आना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर अली अलयान है, डॉक्टर हुरैन शाहिद है जो जी बिल्कुल हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जब आप कॉल करते हैं तो उससे पहले आप देखा करें, अच्छी बात है, सेहत के लिहाज से हर बंदा ये कोशिश करता है कि मुझे अच्छी एडवाइस मिले, लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है जी, हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफर्टिलिटी यानी कि बे औलाद जोड़े जो है उनके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करते हैं। इसके अलावा जो मर्द हजरात है एज़ोस्पर्मिया का जो उनको प्रॉब्लम होता है उस पर हम बात करते हैं, और फिर जो ख़वातीन होती हैं उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो वापस से मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ। आपने एक तो क्या कहते हैं ब्लड शुगर का आपने बताया कि ये इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है, ठीक है। और जी, और मैंने पूछना ये था कि ज़्यादातर जो कि इंफॉर्मेशन मिल जाए हमारे देखने वालों को है जिन औरतों का उनको भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और उनको भी इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। बाकी क्या वजूहात हो सकती है इनफर्टिलिटी की? क्या क्या मतलब ऐसे काम हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए? उसमें ये है ना कि जो कॉमन चीजें जो देखने में मतलब रोजमर्रा जिंदगी में जो लोगों के पेशेंट में देखी होती है, तो उसमें रानी ऐसा होता है कि जो पेशेंट मेरे पास आ रहे होते हैं वो बल्कि यूट्रस के साथ बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके बाद जो ब्लॉकेज के साथ तो खवातीन बहुत ज्यादा आती है, और उसके अलावा जो है वो उनके पीरियड बिल्कुल ठीक होते हैं, यूट्रस बिल्कुल ठीक होती है, इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन उनका ये होता है कि एग ओवुलेशन प्रॉपर टाइम पे रप्चर नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे वो डिस्क्रीज नहीं हो रहा होता। तो ये सारी चीजों के साथ बच्चियां या बच्चे हमारे बच्चियां स्पेशली हमारे पास आती हैं, और मेल्स में एज़ोस्पर्मिया दोनों के। ठीक है, कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक तो चलें आपकी कॉल कट गई है, लेकिन टीवी का आवाज़ भी आपने बंद नहीं किया था, तो कोशिश किया करें कि जब आप कॉल करते हैं वॉल्यूम बंद किया करें, ठीक है जी, और दोबारा से ट्राई करें, कॉल आपकी लग जाएगी। और इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है।